हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इस तरह के कई टॉपिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो पहले तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे वर्क कर रहा है ये आप देख सकते हैं। So generally, centrifugal pump in mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting of a fluid, right? तो जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा कि यहाँ पे जो ये इम्पेलर रोटेट करता हुआ वो क्या करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट। जब वो काइनेटिक एनर्जी वो बाहर की तरफ फेंकेगा विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तभी वो वाटर कहाँ पे स्ट्राइक होगा, ये केसिंग में, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो था उसका कन्वर्जन होगा प्रेशर एनर्जी में, राइट। सो इसी तरह से ये लिक्विड मूव करता रहेगा। सो फॉर कन्वेइंग लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका वर्किंग के बारे में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे उन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के कंपोनेंट्स के बारे में। तो पहले तो देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये एक फिगर आप देख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो यहाँ पे एक देख रहा है आपको इम्पेलर, राइट। सो हम वन बाय वन उसे समझेंगे। ये इम्पेलर है, ये केशिंग है, ये आई ऑफ पंप यानी कि यहाँ पे एक शाफ्ट होगा, शाफ्ट के ऊपर ये इम्पेलर फिट किया हुआ है। ये जो पाइप दिख रहा है वो क्या है, सक्शन पाइप। यहाँ पे सक्शन पाइप के इस एंड पे क्या लगा हुआ है, फुटवॉल एंड स्ट्रेनर। ये हमारा डिलीवरी पाइप है और यहाँ पे लगा है डिलीवरी वाल्व, राइट। तो इतने कंपोनेंट है किसमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप में। जो एच एस यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको बोलेंगे सक्शन हेड, और एच टी जो दिख रहा है उसको बोलेंगे डिलीवरी हेड, राइट। So these are the component of centrifugal pump. Main parts of centrifugal pump. So first है impeller. So यहाँ पे देख सकते हैं it is a rotating part of centrifugal pump and increases kinetic energy of liquid. Impeller क्या करता है, with the help of centrifugal force kinetic energy increase कर देता है किसकी, water की। It consists of series of backward curved vein. Generally in centrifugal pump में backward curved vein का use होगा। वो generally इसका use क्यों करते हैं, for improve pump efficiency and performance के लिए this curved veins we are using in centrifugal pump. Generally ये backward curved veins जो क्या करता है, reduce turbulent friction, इसके लिए उसका जनरली एफिशिएंसी बढ़ा देगा, इसीलिए हम बैकवर्ड कर्व वेन यूज करते हैं, राइट। अनदर कर्व वेन्स भी आते हैं जिसमें फॉरवर्ड कर्व वेन्स आता है, ये हमारा बैकवर्ड कर्व वेन्स है, और एक आता है रेडियल वेन्स, राइट। बट हम सेंट्रीफ्यूगल पंप में बैकवर्ड कर्व वेन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। क्यों, क्योंकि जब भी ये वेन्स हम यूज करेंगे तो वो टर्बुलेंस फ्रिक्शन रिड्यूस कर देगा। The impeller is mounted on shaft which is coupled to the shaft of electric motor. जनरली impeller किसके ऊपर लगा हुआ होता है, शाफ्ट के ऊपर, और शाफ्ट किसके साथ कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। सो हम जब भी इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करेंगे शाफ्ट रोटेट होगा, सो शाफ्ट रोटेट होगा तो ये impeller रोटेट होगा। सो जनरली हम ये कह सकते हैं कि impeller क्या है, एक तरह का आपको दिखता है फैन जैसा दिख रहा है, राइट। सो दिस इज द इम्पेलर, राइट। सो यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यहाँ पे हम शाफ्ट के ऊपर इसको फिट करेंगे, राइट। और ये हम जो देख रहे हैं ये वैन है,
इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड कर्व वेंस, राइट। तो इम्पेलर ये मेन पार्ट्स है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पेलर का इमेज है, आप देख सकते हो। सेकंड कंपोनेंट की बात करेंगे, केसिंग। It is an airtight passage surrounding the impeller and is designed in such a way that kinetic energy of the discharge at the outlet of impeller is converted into pressure energy before the delivery pipe. अब जनरली एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि जब भी जो हमारा लिक्विड था जो इम्पेलर में आता है, तो इम्पेलर क्या करता है, उसको रोटेट करवाता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट करता है, राइट। वही काइनेटिक एनर्जी इसके साथ वो जो भी लिक्विड है वो केसिंग के साथ स्ट्राइक करेगा, यानी कि इसके ऊपर स्ट्राइक होगा, तभी क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रेशर एनर्जी में, राइट। तो ये चीज याद रखना है। अब किस टाइप के केसिंग वी आर यूजिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ओवर हियर 3 टाइप्स ऑफ केसिंग आता है, वॉल्यूट केसिंग, वॉर्टेक केसिंग, केसिंग विद गाइड ब्लेड्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा केसिंग है, यहाँ पे उसके इनसाइड क्या लगा हुआ होगा, इम्पेलर, राइट। तो जब भी इम्पेलर रोटेट होता होगा तब उसका काइनेटिक एनर्जी होगा लिक्विड का, तो वो लिक्विड कहाँ पे स्ट्राइक होगा, ये केसिंग का जो पोर्शन दिख रहा है ना इनसाइड, उस पे स्ट्राइक होगा। सो काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जनरली केसिंग क्या करता है, जो हमारा इम्पेलर है उसको प्रोटेक्ट करता है, सो सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है, राइट। सो केसिंग का इस्तेमाल यही होता है कि जो इंटरनल पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है, राइट। Suction pipe with footwall and strainer. This is another component of centrifugal pump. सक्शन पाइप, पाइप यानी कि एक सिंपल पाइप होगा, तो आप देख सकते हैं इट इज अ पाइप whose one end is connected to the inlet of the pump, यानी कि पाइप का एक जो पार्ट है वो किसके साथ कनेक्टेड हुआ होगा, पंप के साथ, एंड अदर एंड डिप्स इनटू द लिक्विड इन अ सम्प, और दूसरा जो पाइप का एंड है वो पानी के अंदर सबमर्ज हुआ होगा, यानी कि अंदर डूबा हुआ होगा। फुटवॉल, अब फुटवॉल का फंक्शन देख लेते हैं। इट इज नॉन रिटर्न वाल और वन वे टाइप वाल। फुटवॉल को नॉन रिटर्न वाल बोलते हैं। नॉन रिटर्न यानी कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, नॉन रिटर्न वाल यानी कि जो भी लिक्विड एक बार ऊपर चला जाता है उसको बाद में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आने देता। इट इज फिटेड एट लोअर एंड ऑफ द सक्शन पाइप। जनरली फुटवॉल कहाँ पे लगा हुआ होता है, जो हमारा सक्शन पाइप है उसका जो दूसरा एंड है जो कि वाटर के अंदर सबमर्ज होगा, डूबा हुआ होगा, उसके साथ लगा हुआ होगा। द फुटवॉल इज एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ रोटोडायनेमिक पंप, यानी कि फुटवॉल जितने भी रोटोडायनेमिक पंप्स है उसमें रिक्वायर्ड है। It helps in allowing the liquid to upper into the pump in upward direction only and does not allow the liquid to move downward direction। यानी कि मैंने जो बोला वो कि फुटवॉल क्या करता है, नॉन रिटर्न वाला है, यानी कि जो भी लिक्विड अपर डायरेक्शन में जाएगा उसको ये फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आने देगा। सो देखिए दिस टाइप ऑफ वाल होता है जिसे हम फुटवॉल बोलते हैं, जो जनरली सक्शन पाइप के सेकंड एंड यानी कि जो मोटर के साथ कनेक्टेड है उसके दूसरे साइड लगा हुआ होगा, यानी कि ये जो फुटवॉल है वो हमेशा कहाँ पे रहता है, पानी के अंदर रहता है। स्ट्रेनर, the strainer is essential for all type of pump. It protect pump against foreign material which pass through the water. So जनरली स्ट्रेनर का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटर के अंदर देयर आर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी कि फॉरेन मटेरियल होते हैं, लाइक स्टोन आता है, मीन्स कचरा जो भी है
वो आता रहता है। तो ये क्या करता है, स्ट्रेनर वो जो भी इम्प्यूरिटीज है उसको ऊपर नहीं जाने देता, राइट। विदाउट स्ट्रेनर पंप में बी चॉक्ड, अगर हम स्ट्रेनर नहीं लगाते हैं तो ये जो भी स्टोन वगैरह जो पार्टिकल है वो कहाँ पे चला जाता है, पंप में चला जाता है, राइट, इम्पेलर में चला जाता है। तो वो क्या कर देता है, पंप को ब्लॉक कर देता है, यानी कि चॉक कर देता है। यानी कि फुटबॉल के साथ जनरली वी आर यूजिंग स्ट्रेनर। तो इस तरह स्ट्रेनर रहता है, वो स्टोन वगैरह जो भी पार्टिकल है वो पानी के साथ ऊपर नहीं जाने देता। डिलीवरी पाइप, a pipe whose one end is connected to the outlet of the pump, यानी कि डिलीवरी पाइप हमारा जो पंप था, राइट, तो उसका जो आउटलेट है ना, वहां पे एक एंड लगा होगा इसका डिलीवरी पाइप का, एंड अदर एंड एक्सटेंडेड टू डिलीवर द लिक्विड एट रिक्वायर्ड फॉर इट इज डिलीवर, एंड अदर एंड जहाँ पे हमें वाटर का डिलीवरी चाहिए उधर लगा होगा, जिससे सेकंड एंड बोलेंगे किसका, डिलीवरी पाइप। तो आई होप आपको ये सिंपल कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।